It says if the circumference of a circle and the perimeter of square are equal. तो उन्होंने हमें दिया हुआ है कि circumference सर्कल के इक्वल है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये बताया गया। सो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं पहले। सो दिस विल बी 2 इंटू 22/7 4a, कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4a ओवर 2 इंटू 22, नीचे आ गया 7 ऊपर चला जाएगा। रिड्यूस कर लेते हैं जितना हो सकता है, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। सो r इज 7a ओवर 11। r की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल और स्क्वायर का रिलेशन दिया हुआ है एरिया के बेसिस पे। सो हम देखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल के कि कितना आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें। So area of circle is equal to pi r square. Pi we know is 22/7. R is 7a over 11. 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर होता है। So 7 से 7 कैंसिल करो, 11 से 22 कैंसिल करो। So this will be 2 into 17. It will be 14a over 11. a square sorry. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिलेशन निकल के आ रहा है दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14/11 a स्क्वायर। और ये जो हमारा a है वो क्या है, वो साइड है सर्कल की। तो इसका मतलब दिस विल बी 14/11 इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ से ये हमें निकल के मिले। अब देखो 14/11 को हम अगर रिड्यूस करते हैं तो 14/11 को आप कैसे लिख सकते हो 1.2 एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल बड़ा हुआ या एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा हुआ। तो जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होगा वही बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1.2 इंटू एरिया स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ सर्कल is greater than area of square. So B option is the right option.